दोस्तों, कर्नाटक के हुबली में से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक युवक ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि उसके ससुराल वालों की साजिश थी। वजह लड़के का दलित होना। मामला गंभीर है और पुलिस जांच जारी है। युवक का कहना है कि वह घर और मायना एक दूसरे से प्यार करते थे। मायना ने कई बार बताया था कि उसके परिवार वाले उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं और वह उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। दोनों ने घरवालों के विरोध के झेलते हुए जून में घर छोड़ दिया और शादी कर ली। शादी के बाद दोनों थाने गए, अपना बयान दर्ज कराया और कानूनी सुरक्षा मिलने के बाद घर लौट आए। लेकिन मायना के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। आरोप है कि मायना को उसके परिवार ने रिश्ते को लेकर लगातार विरोध किया और इसी तनाव के बीच उसकी मौत हो गई। पति का दावा है कि उसकी पत्नी की जान इसलिए गई क्योंकि उसने एक दलित युवक से शादी की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या यह घरेलू विवाद का मामला था, जातीय भेदभाव या कुछ और, इसका पता जांच के बाद ही चल पाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट: प्रेम विवाह, परिवार का विरोध, पति का आरोप, जातिगत भेदभाव। शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। पुलिस जांच जारी। मामला संवेदनशील, इसलिए परिवार से पूछताछ चल रही है। क्वेश्चन: क्या आज भी हमारे समाज में जाति के नाम पर रिश्तों को स्वीकार नहीं किया जाता? दूसरा, क्या प्रेम विवाह करने वाले जोड़े सुरक्षित हैं? तीसरा, परिवार को ऐसे मामलों में कानून का सम्मान क्यों नहीं करना चाहिए? चौथा, क्या समाज में जागरूकता की कमी है, ऐसी घटनाओं की वजह बनती है? पांचवा, ऐसी जांच में क्या पुलिस और तेजी से काम करना चाहिए? हमें इस न्यूज़ से क्या सीख लेनी चाहिए? किसी भी रिश्ते में सबसे ज़रूरी है सम्मान और समझ, ना कि जाति या धर्म। परिवार को बच्चों के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। कानून हर किसी को अपनी पसंद का साथी चुनने का अधिकार देता है। ऐसे मामले में समाज को आगे आकर हिंसा और भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों, यह मामला कई सवाल उठाता है। पुलिस जांच जारी है। हम आपको हर अपडेट अपने इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों को सच सामने आए तो वीडियो को शेयर करें। मैं और मायना एक दूसरे से प्यार करते थे। मान्या ने मुझे बताया कि उसके घरवाले उसे पीटते हैं और उसके साथ नहीं रहना चाहते। वो मेरे साथ रहना चाहती थी। हमने तय किया कि शादी कर लेंगे। जून में हमने घर छोड़ दिया और शादी कर ली। शादी के बाद ही थाने गए, बयान दर्ज कराए और घर लौट आए। ये बात मान्या के घरवालों को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने एक दलित लड़के से शादी की थी। ये आप बीती सुना रहे विवेकानंद की ज़िंदगी 22 दिसंबर के बाद पूरी तरह बदल गई। विवेकानंद कर्नाटक के हुबली धारवाड़ जिले के इनाम बीरापुर गांव में रहते हैं। उनकी पत्नी मान्या की घर में हत्या कर दी गई। 20 साल की मान्या प्रेग्नेंट थी। हत्या का आरोप मान्या के परिवार पर गया। विवेकानंद और मान्या का परिवार एक ही गांव में रहते हैं। इस केस में 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हुबली पुलिस ने मान्या के पिता प्रकाश गोंडा पाटिल और 2 रिश्तेदार इरत्ता और अरुण समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 22 दिसंबर की शाम क्या हुआ? मान्या और विवेकानंद के घर के बीच करीब 200 मीटर की दूरी है। विवेकानंद पिता हनुमत पंडा डोडीमड़ी और माँ रीनवा के साथ रहते हैं। विवेकानंद बताते हैं मान्या और एक दूसरे से को पसंद करते हैं। ये बात उसके घरवालों को पता चल गई थी। मान्या मुझसे शादी करना चाहती थी। उसका परिवार इसके लिए राजी नहीं था। वो रोज़ उसे मारते पीटते थे। मान्या परेशान हो गई थी। उसकी हालत देखकर हमने तय किया कि भागकर शादी करेंगे। मई में हम दोनों गांव से मेरे मामा के घर हावेरी चले गए। मान्या प्रेग्नेंट हुई तो मैं उसे जांच के लिए हावेरी में ही हॉस्पिटल ले जाता था। 5 महीने बाद उसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत थी, जान का खतरा था। इसलिए मैं धारवाड़ जिले में SP गुंजन आर से मिला। उन्हें बताया कि मेरी पत्नी के घरवाले हमें खोज रहे हैं, वो हम दोनों को मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उन्होंने भरोसा दिया कि कुछ नहीं होगा। हमारा डर दूर करने के लिए मान्या के परिवार को धारवाड़ पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उसके पिता ने पुलिस के सामने कहा कि मैं अपनी बेटी को मरा हुआ मान चुका हूं, अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। विवेकानंद के मुताबिक पुलिस के समझाने पर हम 8 दिसंबर को मान्या को घर लेकर गांव लौट आए। मेरे घरवालों ने मान्या को खुशी खुशी अपनाया, लेकिन उसके मायके वाले इस बात को से नाराज़ थे। मान्या और उसकी सास को अकेला देखकर घर में घुसे हमलावर। विवेकानंद के मुताबिक 22 दिसंबर की शाम 6:30 पर मान्या के पिता प्रकाश गोंडा पाटिल अपने 2 रिश्तेदारों इरत्ता और बीरप्पा और अरुण के साथ हमारे घर में घुस गए। उस वक्त घर में मान्या और मां मौजूद थी। हमलावरों के साथ कुल्हाड़ी और स्प्लिकर पाइप थे। ये देख मां ने शोर मचाया। उसकी आवाज़ सुनकर पापा दौड़ आए। वो मान्या को बचाने के लिए भागे तो हमलावर ने उन्हें पकड़कर राड से पीटा।
इसके बाद मान्या के पिता प्रकोष्ठ गोंडा ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी और पाइप से हमला कर दिया। इसी बीच मान्या के पापा ने उसके सिर पर राड मार दी। वो ज़मीन पर गिर गई। उसे मारते रहे। उन्हें यकीन हो गया कि वो मर गई। तभी सब लोग भाग गए और मान्या को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ रात 9:30 पर उसने दम तोड़ दिया। मान्या की मौत की खबर मिलते ही हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार, एसपी गुंजनार और बाहुबली रूरल थाने के एसएचओ मुरुगेश चंद्राकर हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल और इनाम बीरापुर गांव में पुलिस तैनात कर दी है। मान्या के सिर पर पेट पर घाव मकसद बच्चे को मारना था। हुबली पुलिस के सोर्स के मुताबिक मान्या पाटिल को लोहे की रॉड स्प्लिकर पाइप से पीटा गया। डॉक्टर ने सिर और पेट में गहरी चोट होने की बात कही है। डेड बॉडी पर चोट के निशान से साबित होता है कि मान्या पर हमला सिर्फ उसकी हत्या के लिए नहीं, बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान लेने के लिए इरादे से किया गया। फॉरेंसिक जाँच में इसकी पुष्टि हुई है। मामला की संवेदनशीलता को देखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। सीसीटीवी फुटेज में कुल्हाड़ी लिए दिखा प्रकाश। हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने आदेश पर 3 स्पेशल पुलिस यूनिट के मामले की जांच की गई है। हुबली पुलिस के एक सीनियर अफसर बताते हैं, हमें इनपुट मिला है कि मुख्य आरोपी प्रकाश और उसके 2 रिश्तेदार हुबली में ही छिपे हैं। बाकी आरोपी भी उसी लोकेशन पर हैं सकते हैं। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से हमने आरोपियों को ट्रैक किया और प्रकाश समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ और सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। हम ये भी पता लगा रहे हैं कि हत्या में शामिल धारदार हथियार और सामान कहाँ से खरीदे गए। कुछ हमलावर अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश हो रही है। हुबली धारवाड़ पुलिस की घटना वाले दिन का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें प्रकाश गोंडा कुल्हाड़ी और रॉड लेकर विवेकानंद के घर घुसता दिख रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक पास प्लास्टिक का डिब्बा मिला जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। इससे साबित होता है कि हमलावर घटना के बाद घर को आग लगाना चाहते थे। हुबली इंस्पेक्टर बोले, हॉरर किलिंग के सबूत मिले। कर्नाटक के हुबली रूरल पुलिस स्टेशन के एसएचओ मुरुगेश चंद्राकर ने इस केस की जांच कर रहे हैं। उनसे हमने फ़ोन पर बात की। मुरुगेश कहते हैं, घटना वाली रात ही हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के पति विवेकानंद की तहरीर पर उसके पिता प्रकाश गोंडा पाटिल समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें से ज़्यादातर अज्ञात लोग हैं जिन्हें पीड़ित परिवार नहीं जानता है। शुरुआती जांच में हॉरर किलिंग का मामला लग रहा है। मान्या पाटिल लिंगायत समुदाय से थी। उसका पति विवेकानंद मदार समुदाय से है। दोनों एक ही गाँव में रहते थे और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आए। दोनों ने 19 जून को हुबली के रजिस्ट्रार दफ्तर में शादी की थी। मान्या ने घर वालों को विवेकानंद से शादी न करने पर आत्महत्या की धमकी दी थी। शादी के बाद पुलिस ने दोनों परिवारों के बीच सुलह कराई थी। बावजूद इसके यह घटना हो गई। मान्या के शादी से मर्डर तक। मई 2025 मान्या और विवेकानंद ने घर छोड़ा। 19 जून हुबली के रजिस्ट्रार ऑफिस से शादी की। 8 दिसंबर मान्या और विवेकानंद गांव लौटे। 22 दिसंबर पिता ने हमला किया। मान्या की मौत। 23 दिसंबर पिता समेत 3 आरोपी की गिरफ्तारी। मान्या के साथ सास की हालत नाजुक है। प्रशासन ने 5 लाख रुपए की मदद दी है। घटना के बाद हुबली प्रशासन ने हमले में घायल मान्या के सास ससुर को कर्नाटक मेडिकल सेंटर में भर्ती करवाया है। मान्या की सास की हालत गंभीर है। 23 दिसंबर को धारवाड़ डिप्टी कमिश्नर दिव्या प्रभु ने भी विवेकानंद के पिता और मदद के तौर पर 5 लाख रुपए का चेक सौंपा है। कर्नाटक के सबसे बड़ा दलित संगठन दलित महामंडल के सदस्यों ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। समता सेना के स्टेट प्रेसिडेंट गुरुनाथ उल्कासी ने कर्नाटक सरकार से ऑनर किलिंग कंट्रोल एक्ट लागू करने से पीड़ित परिवार को हुगली में 10 एकड़ जमीन के अलावा विवेकानंद को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। देश में हॉरर किलिंग में सबसे ज़्यादा मामले झारखंड में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में झारखंड में सबसे ज़्यादा हॉरर किलिंग के 9 मामले सामने आए। इसके बाद हरियाणा का नंबर है, जहां ऐसे 6 केस हुए। यह हत्याएं परिवार का सम्मान बचाने के नाम पर की गई। देश में 38 मामलों में करीब 58% केस मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के सामने आए हैं। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।